सो गाइस, लिसन मी केयरफुली। क्या होता है कि अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सब लोग सुनना गाइस ध्यान से, कि मार्केट कितने बजे ओपन होती है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसका आंसर ये है कि जब भी हम बात करते हैं मार्केट कितने बजे ओपन होती है, तो याद रखना, मार्केट ओपन होती है सुबह 9 बजे। शेफाली मैम, जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जनरली ट्रेडिंग लोग करते हैं 9:15 बजे। मेरी बात याद रखना। लेकिन जो एक्चुअली में मार्केट ओपन हो जाती है वो 9 बजे होती है। तो सबसे पहले समझना मेरी बात को, 9 बजे जो ऑर्डर प्लेस होते हैं उसको बोलते हैं प्री मार्केट ऑर्डर्स। ये कितने बजे से कितने बजे तक हो सकते हैं? 9 बजे से लेके 9:07 तक। मैं फिर बता रहा हूं, कितने से कितने हो सकते हैं? 9 से लेके 9:07 तक। तो ये पहले 7 मिनट में ऑर्डर प्लेस होते हैं। अब समझना, इसका मतलब है 7 मिनट्स के अंदर जो है पहले हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं? ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसमें भी दो टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट और लिमिट। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल, सो दैट एवरीवन गेट्स अ मोर क्लैरिटी। एंड चीजों को नोट करना, क्या होता है कि सबको पता होना चाहिए। अब देखो, जब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जसप्रीत, ठीक है, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। तो 9 से 9:07 के बीच में जनरली जो ऑर्डर प्लेस हो पाते हैं, मतलब जो मिलने मिलने हैं, वो कौन से होते हैं? मार्केट ऑर्डर। ये चीज का ध्यान रखना कि मार्केट ऑर्डर तो आपको मिलने ही है। लेकिन जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं उनको आप क्या करते हो? सेट करते हो। तो मैं एक बार क्विकली ना, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं एक बार क्विकली आपको ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा और इसको ध्यान से समझना है सबने, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर यू। अब टाइम घड़ी पे हुआ है 9:03, राइट? तो मेरे पास कितना समय है? मेरे पास समय है इस टाइम पे अगले 4 मिनट, जिसके अंदर मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। अगर अगले 4 मिनट में मैंने ऑर्डर डाल दिया तो ऑर्डर लग जाएगा। सॉर्टेड है? तो अनिसो सर, जब मैं खरीदूंगा तो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। ये चीज का ध्यान रखना गाइस, जब आप शेफाली मैम खरीदते हो तो एकदम से नहीं आता है। स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 2 दिन के बाद आता है। पहले वो कहाँ जाता है? पोजीशंस में। एक चीज का ध्यान रखना। अब सपोज करो, मैं एक बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ, सब लोग देखना। एंड इस क्लास की रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, क्लियर है? रिकॉर्ड हो रहा है, ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करता हूँ फायर्स। मुझे क्या करना है? मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब मेरी बात ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे को एक ऑर्डर खरीदना है। गाइस एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। मैंने एक चीज ओपन की जिसको बोलते हैं निफ्टी बीज। ठीक है, मैंने क्या ओपन किया? निफ्टी बीज। निफ्टी बीज किसको रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी की सारी कंपनीज को। अब जब मैं निफ्टी बीज ओपन कर रहा हूं, अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि इसका प्राइस 271 है। मैं इसको बाय करना चाहता हूं। तो मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा और मैं यहां पे बाय लिख दूंगा। तो उसने बोला इंट्राडे करना है, ओवरनाइट। इसको मैं आगे बताऊंगा सिंपल करके अभी, क्योंकि अभी 2 मिनट में ऑर्डर प्लेस करना है मुझे। इंट्राडे या ओवरनाइट? मैंने बोला ओवरनाइट। उसने बोला कितनी क्वांटिटी? तो योसो सर मैंने बोला सिर्फ एक क्वांटिटी। उसने बोला ठीक है। ये ट्रिगर को मैंने हटा दिया, मैंने मार्केट पर ये सिलेक्ट कर दिया और लिख दिया बाय वन क्वांटिटी। इसने रिजेक्ट कर दिया। निफ्टी ईटीएफ इसने रिजेक्ट कर दिया। अब देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक स्टॉक है। मैंने इसको भी बाय करने के लिए सोचा। तो इसको भी मैं क्या करूंगा? ओवरनाइट। और मैं कहूंगा मार्केट प्राइस बाय वन क्वांटिटी। उसने बोला प्रोसीड। अब यहां पे हो क्या रहा है? मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है बार बार। मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है बार बार। अब देखो क्या होता है कि जब ऑर्डर रिजेक्ट होता है, क्योंकि आई डोंट प्लेस एट दिस टाइम, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात नोट करना। अगर मेरा ऑर्डर बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कौन सा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं? मार्केट ऑर्डर। मुझे कौन सा प्लेस करना पड़ेगा पृथ्वी सर? लिमिट ऑर्डर। अब ये देखिए, अगर मैं यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया, मैंने लिखा बाय।
या फिर मैं यहां पे फटाफट से दिखाता हूं निफ्टी के अंदर, निफ्टी बीज। ये देखना, मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ बाय, और मैं वन क्वांटिटी लेना चाहता हूँ और मैं प्राइस डिसाइड करता हूँ 272, मुझे इतने के अंदर मिल जाए, बाय वन क्वांटिटी। ये रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जाता हूँ, तो ये देखना, जब मैं इस पे बाय करूंगा ओवरनाइट, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैं इसको स्लो करूंगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अपना लिमिट प्राइस सेट कर रहा हूँ कि मुझे कितने पे खरीदना है। ये ऑर्डर प्लेस हो गया। तो जब ये ऑर्डर प्लेस होता है तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये ऑर्डर्स में कहाँ जाता है, ओपन ऑर्डर्स में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग। संमीत सर, ये पेंडिंग क्यों लिखा हुआ है? ये पेंडिंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्या हुआ है गाइस, जुमी मैम, ये तो अभी मार्केट क्लोज्ड है ना, कितने बजे ओपन होगा? 9:06 हुए, राइट? तो इस टाइम पे हम 9:06 हुए हैं, लेकिन मार्केट तो 9:15 ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 9:06 पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया है। पहले 7 मिनट के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। क्लियर है विमान? पहले 7 मिनट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो अगर यहां पे देखें, कहां गया ऑर्डर? यहां पे ऑर्डर था कि नहीं? सबने देखा था अभी, था ना ऑर्डर? तो ये कहां गया, पोर्टफोलियो में जाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये था, वन क्वांटिटी। तो इसने क्या किया, इसने मुझे ऑर्डर दे दिया। प्रवीण सर, मेरे स्टॉक ऐड हो गया। मैंने कितने पे लगाया था, 422। ये कितने पे नीचे खुला जगदीश सर? 413। मुझे कितने पे मिला, 413। सो पहला मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था, अनिशो सर अब मैं बताऊंगा बेसिक से बाय सेल कैसे करते सबको। अब दे, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि शशि सर, जब मार्केट की बात करते हैं सर, तो इट इज नॉट अबाउट कि 9:15 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो आप। ऑर्डर आप पहले 7 मिनट में भगत सिंह जी कर सकते हो। क्लियर है विमान? लेकिन लिमिट ऑर्डर प्लेस करना, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, अब आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है कि पहले 7 मिनट पे अब मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब मार्केट ने ऑर्डर लेने बंद कर दिए। अगले 9:08 से लेके 9:15 तक मैं कोई भी ऑर्डर प्लेस करूंगा, रिजेक्ट होगा, नहीं कर पाऊंगा। करके देख लेते हैं। ये देखो, मैंने कहा चल मैं एक इसको खरीद ही लेता हूँ थोड़ा और। मैंने कहा बाय करते हैं। मैंने ओवरनाइट लिखा, मैंने कहा कि मैं अपनी प्राइस डिसाइड करूंगा 420 अगेन, और बाय वन क्वांटिटी कर देता हूँ। उसने बोला प्रोसीड। ये रिजेक्ट करना शुरू कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि अब मार्केट बंद हो चुकी है। बाय द वे, 9 से लेके 9:07, पहले 7 मिनट में ऑर्डर प्लेस होता है। क्लियर है? तो यहां तक सॉर्टेड है। अब मैंने जल्दी जल्दी करके दिखाया ऑर्डर, अब मैं इसको स्लो करके दिखाता हूं। तब मेरे को इसलिए करके दिखाना था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के हो जाता है। सॉर्टेड है। कौन सा होता है, लिमिट ऑर्डर। क्लियर है ना सबको? अब आराम से समझते हैं। देखो, अब मार्केट ओपन होगा, ठीक है जी, मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे। अब एक सवाल ये आता है कि अगर जसप्रीत मैंने कल रात को स्टॉक लिया होता, एग्जाम्पल मैंने कल या परसों स्टॉक लिया होता, कल तो मार्केट ही बंद थी, परसों स्टॉक लिया होता रात को, तो प्रवीण जी आपने बोला जसप्रीत मैंने 100 रुपीज पे लिया था, मैंने देखा सुबह 9 से 9:07 के बीच में कि वो 104 रुपए पे चल रहा है, तो क्या मैं पहले पहले बेच सकता हूँ? हाँ, बेच भी सकते हो। अगर आप खरीद सकते हो ना प्री मार्केट में, तो आप बेच भी सकते हो। क्लियर है विमान? तो कई बार क्या होता है, मार्केट इतनी ऊपर खुल जाती है, आपको ना दिख जाता है, वो मैं बताऊंगा कैसे दिखता है। तो आप बेच भी सकते हो पहले 7 मिनट में, जो आपने खरीद के रखा हुआ है उसको। मैंने कई बार किया ये। क्यों करता हूं? क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट एकदम से अमोल सर नीचे से 4% ऊपर खुल गई, और जब मार्केट 4%, सुशांत सर, मार्केट 4% ऊपर खुल गई, तो जब सब लोग एक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, फटाफट बेच देंगे। तो मैं ट्राई करता हूं उनसे पहले बेच दूं, रिटेलर से। तो मैं पहले 7 मिनट में ट्राई करता हूं निकाल दूं। तो ये भी पॉसिबल होता है। अब ठीक है, अब बात करते हैं एज अ बिगिनर, जिनको ट्रेडिंग शुरू करनी है, जिनको डर लग रहा है अभी भी, कैसे करें, हम कैसे स्टार्ट करें? स्टेप बाय स्टेप करवाऊं?
आप इसको बाद में, मैं एक क्वांटिटी के साथ करके दिखाऊंगा, बाद में इसको एक से करना है, 2, 5, 100 आपकी जो कैपेसिटी है, मैं बस एक क्वांटिटी से करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे सिखाना है। कॉपी है सबके पास? चलो हम लोग टाइप ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू करते हैं आज। जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, जिनके पास अभी डीमैट अकाउंट्स हैं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो, पहले देखना क्या करता हूँ। मेरे लिए स्टेप वन क्या होता है कि अगर मैं एज अ बिगनर काम कर रहा हूं, मुझे खरीदारी आती नहीं है करनी, मुझे डर बहुत लगता है, या मेरे बहुत लॉसेस हो चुके, तो आप भी मेरे लिए बिगनर कैटेगरी में। अगर बहुत लॉसेस हो चुके मतलब प्रैक्टिस में गड़बड़ थी, तो अगर ऐसी केस है तो मैं स्टेप वन में क्या बाय करूंगा, लिखो ईटीएफ। ईटीएफ को बाय करूंगा। ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेड फंड्स होते हैं। ये म्यूचुअल फंड के टाइप ही होते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि म्यूचुअल फंड में कौन होता है, एक मैनेजर होता है, वो क्या करता है, आपके पैसे को इधर उधर करता रहता है, मतलब कहीं कोई स्टॉक बेच दिया नाइक सर, कोई खरीद लिया, वो ये सब करता है। इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता, ये अपने आप मैनेज फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। तो ईटीएफ जो होता है वो काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड होता है। अब म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया, आपका कंट्रोल होगा उस पर? कोई नहीं होता है। लेकिन ईटीएफ पे आपका कंट्रोल होता है। एक और बेनिफिट, कुमार राहुल सर म्यूचुअल फंड आपने आज खरीदा, आपको 2 दिन बाद मिलेगा, पता है सबको? आप आज ऑर्डर प्लेस कर दो, आज उसका एनएवी मतलब जो उसका प्राइस सपोज एक यूनिट का चल रहा है 52 रुपीज। अब रविकांत सर अगर आपने आज प्लेस किया, आज 52 रुपीज था, लेकिन आपको मिलेगा तो 2 दिन बाद, क्या पता उस दिन 54 का हो जाए, तो आपको 54 का मिलेगा। लेकिन जब ईटीएफ की बात करते हैं, तो नायक सर जितने पे ट्रेड कर रहा है उतने पे उसी टाइम मिल जाएगा। अगर 52 पे होता है ईटीएफ तो 52 पे मिल जाएगा। ये इसका बेनिफिट होता है ईटीएफ का। क्लियर है? सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बस ये होता है कि ईटीएफ में जो स्टॉक्स है वो फिक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में चेंज होते रहते हैं। ईटीएफ में स्टॉक्स चेंज होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब कंडीशन खराब हो जाती है उस स्टॉक की। वो मैं दिखाऊंगा आगे कैसे। तो सबसे पहले हमने ईटीएफ लिख लिया। अब ईटीएफ के आगे लिखो कौन सा ईटीएफ, निफ्टी बीस, NIFTY, निफ्टी BEES। देखो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, स्टार्ट करो जहां पे सेफ्टी ज्यादा है। नेवर स्टार्ट इन अ कैटेगरी जहां पे आपके हाथ ऐसे खड़े हो जाए, डर बहुत लगे, नहीं करना है। तो हमने किससे स्टार्ट किया? निफ्टी बीस से। निफ्टी बीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की 50 कंपनीज को। अब मेरी बात नोट करना, ये बेसिक से सारी चीजें करवा रहा हूं, समझना। अगर आपका पहले लॉस हुआ है, वो क्यों हो सकता है? कि आपको स्टॉक सिलेक्ट करना नहीं आता है। पॉसिबल है? सुशांत सर ऐसा हो सकता है कि यार स्टॉक सिलेक्शन में गड़बड़ थी, हमने लिया वो गिर गया। तो अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ऐसा कर लूं कि रादर देन एक स्टॉक की जगह सारी मार्केट ही खरीद लूं। तो मैं क्या करूंगा, पूरी मार्केट ही खरीद लेता हूं। अब उसका फायदा क्या होता है? स्टॉक जब गिरता है ना, वो 5, 10, 20, 50, 60% गिर सकता है। लेकिन जब निफ्टी बीस गिरता है ना, तो वो ब्लॉक्स में गिरता है। उसके ब्लॉक्स कैसे होते हैं? 5% गिरेगा, फिर 10 गिर सकता है, फिर 15 या 20। 20 से ज्यादा गिरना मतलब है कि मार्केट में कोई बहुत ही बड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। अगर आपको निफ्टी बीस 20% गिरता दिख गया, तो मीनाक्षी मैम याद रखना कि अगर निफ्टी 20% गिरा तो लोगों के पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा डाउन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है निफ्टी जो है ऊपर भी लिमिटेड जाएगा, नीचे भी लिमिटेड जाएगा। लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड रिस्क है। क्लियर एवरीवन? स्टॉक में दोनों चीजें अनलिमिटेड हो सकती हैं। अनलिमिटेड नहीं, बेसिकली जितना पैसा डाला है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या कभी निफ्टी 20 से ज्यादा नीचे गिरा है? हाँ, कब गिरा है? कोविड आ गया। कोविड आ गया जब, तब गिर सकता है। अब निफ्टी 4, 5 साल में एक बार गिरता है, रिसेशन आ जाए तब गिरेगा, लड़ाई लग जाए बड़ी वाली दुनिया में तब गिरेगा। तो ऐसे नहीं गिरता। क्लियर एवरीवन? तो इसका मतलब है जब आप निफ्टी बीस खरीदते हो, आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है, लिमिटेड। सॉर्टेड है? स्टार्ट इससे करो। अब आपका मन है 500 600, जो आपको करना है आपकी कॉल है। ठीक है? अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं। ये देखना, ये निफ्टी बीस है जो मैं ओपन कर रहा हूं। मैंने यहां पे क्या सर्च किया? निफ्टी बीस।
अब देखो ये है निफ्टी पीस का। तो मैंने कहा मेरा मन जी खरीदने का है, तो मैंने इस पे प्लस पे दबाया। मैंने क्या किया, प्लस पे। उसने बोला क्या खरीदना है, मैंने बोला खरीदना है। बोला क्रिएट अ न्यू ऑर्डर। मैंने बोला खरीदना है ओवरनाइट। उसने बोला किस पे। अब मैं दो तरीके का ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। एक में क्या लगा हुआ है, टिक मार्केट प्राइस। कैन यू सी एवरीवन, इसमें क्या टिक लगा हुआ है, इसमें टिक लगा हुआ है मार्केट के प्राइस का। इसका मतलब क्या हुआ, अब समझना। अगर ये टिक लग गया ना मार्केट प्राइस पे, तो इसका मतलब है बॉस, ये जो है मार्केट प्राइस पे मुझे मिल जाएगा। मतलब जो भी कुमार राहुल सर प्राइस होगा मुझे उस पे मिलना ही है। करके दिखाऊं अभी। एक क्वांटिटी, मैंने कहा बाय वन क्वांटिटी, मार्केट पे जो प्राइस चल रहा है बस दे दो। मैंने बाय किया, मिल गया सामने, दिख रहा है, ये आ गया एक क्वांटिटी। क्या किया मैंने, बस बाय किया। तो इसको क्या बोला मैंने, मार्केट ऑर्डर। क्लियर है एवरीवन, जो प्राइस है बस ले लो। अब एक फायदा दिखाता हूं आगे लिमिट ऑर्डर का। अब मैं अगला ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अब देखना, मैं यहां पे फिर से प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर से बाय करूंगा। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्राइस खुद से डिसाइड करूंगा। मार्केट से मैंने टिक, ट्रिगर से टिक हटा दिया। ये ट्रिगर नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। मार्केट भी अनसेलेक्ट कर दिया। अब ये ट्रेड कर रहा है 271.5 पे। मैंने कहा मुझे चाहिए, बोले ठीक है। मैंने बोला लेकिन 270 पे। मैंने बाय लिख दिया। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सदा सैनी सर, यहां पे क्या आ गया, बाय का आ गया। कैन यू सी एवरीवन, यहां पे उसने लिख दिया है लाइन बाय लिमिट। अब मार्केट ऊपर है तो मुझे ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस तो ऊपर है निफ्टी का, सॉरी निफ्टी 20 का। अगर ये प्राइस नीचे होता तो मुझे ये डेफिनेटली मिल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये प्राइस ऊपर है तो मुझे नहीं मिलेगा। अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं आराम से बैठूंगा देखूंगा, फिर जब आएगा मिल जाएगा। राइट, समझ आई यहां पे डिफरेंस क्या था। मार्केट ऑर्डर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जो लिमिट प्राइस है उसमें क्या होता है गाइस, जो प्राइस आप डिसाइड करोगे उस पे आपको मिलेगा। तो आपको कौन सा प्राइस लगाना है, ज्यादातर लिमिट ऑर्डर। प्लीज डो नॉट यूज मार्केट ऑर्डर बहुत ज्यादा। मार्केट ऑर्डर का ड्रॉबैक क्या होता है कि एकदम से ऊपर नीचे जा सकता है। अब मैंने इसमें सेलेक्ट किया था ओवरनाइट। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने इसको बाय किया, अब ध्यान से देखना, मैं पहले चार्ट ओपन करूंगा, इसके बाद मैं बाय वन पे करता हूं, तो यहां पे पहला नंबर है इंट्राडे। क्या लिखा हुआ है, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या है, इट मींस के सेम डे बाय सेल। अगर मैं इसको इंट्राडे खरीदना चाहता हूं तो मैं आज अगर खरीदूंगा तो अभी खरीदा जाएगा, और अनिशु सर 3 बजे बिक जाएगा। मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं इसको आगे अगले दिन तक लेके जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं ओवरनाइट सेलेक्ट करता तो इसका मतलब मैं स्टॉक खरीद के रखना चाहता हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टॉक को खरीद के रख रहा हूं। समझ आई दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंट्राडे मतलब आज बेचा आज ही खत्म, ओवरनाइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आप ओवरनाइट खरीदते हो तो आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं जितने का स्टॉक होता है। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको 1/5 प्राइस देना पड़ता है। ये देखो डिफरेंस, ये देखो गाइस। सपोज ये जनरली कितने का स्टॉक है, ये है, अगर मैं इसको ओवरनाइट लेना चाहता हूं तो यहां पे रिक्वायरमेंट फंड्स कितनी है, 271 रुपीज। कैन यू सी एवरीवन, लिखा हुआ है सनमीत सर, यहाँ पे क्या लिखा है, 271 रुपीज। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। राइट, अब देखना 271 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, ये बनता है 54 रुपीज। दिख रहा है सबको, मैंने 271 को कितने से डिवाइड कर दिया, 5 से। तो कितना आ गया, 271 डिवाइड बाय 54 रुपीज। अब भगत सर अगर मैं इसको ओवरनाइट की जगह सर इंट्राडे कर दूं तो अब देखना ये कॉस्ट कितनी आ गई, 54 रुपीज। नीचे देखो, वो बोल रहा है तुम इसको खरीद सकते हो लेकिन कितने पैसे लगेंगे मेरे, इसको खरीदने में मेरे पैसे लगेंगे ये वाले, विच इज 54 रुपीज और 373 पैसा। ये सामने नीचे लिखा हुआ है मार्जिन, ये नीचे लिखा है ना एमटीएफ के नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड, क्या लिखा है, 54। अब इसके इस रीजन की वजह से ज्यादा लोग क्या करते, इंट्राडे।
क्योंकि उनको कम पैसे में ज्यादा चीज मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कम पैसे में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो उसके बिहाइंड लॉजिक होगा कोई। उसके बिहाइंड लॉजिक ये है कि उसका रिस्क भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। उसका रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू अदर। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप दो कैटेगरी में ऑर्डर प्लेस कर सकते थे इंटरडे। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने क्या बात की थी मीनाक्षी मैम कि स्टॉक और निफ्टी दो चीजें हैं। भाई जब स्टॉक ऊपर नीचे जाता है ना, तो सांस भी ऊपर नीचे जाती है कई बार। क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है। निफ्टी 20 की मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं होती है। तो निफ्टी 20 कैसे चलेगा? अपनी चाल पे। अब ये देखो, अब इसमें क्या चल रहा है जी, 0.2 रुपीज, 0.15 रुपीज का प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी में एक स्टॉक देखूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका क्या चल रहा है? ये 1 रुपीज 75 पैसा। अब सोचो जब ये ऊपर गया होगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट और हो गया होगा। इसका प्रॉफिट 6 रुपए चल रहा था अभी। अभी 6 रुपए चल रहा था प्रॉफिट, पता है आपको? एक स्टॉक का अभी। क्योंकि जब मैंने बाय किया भगत सिंह जी, कितने पे बाय किया? 413 पे, है ना? अब ये देखो स्क्रीन पे, वो वहां से 413 से ऊपर चला गया था। कहां पे? वो यहां चला गया था 419 रुपीज पे, यहां पे जाके नीचे गिरा। कितनी देर में? 5 मिनट के अंदर। याद आया मैंने बोला था क्यू लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि जब आप बड़ी क्वांटिटी लेते हो, तो कई बार आपको नीचे मिल जाता है बॉटम पे, और वो अगले 5-10 मिनट में ऊपर जाता है, आप उसमें भी अपना मुनाफा लेके निकल जाते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 413 पे लिया है, 6 रुपया ऊपर गया है, तो लगभग 1.5% विद इन 5 मिनट ऊपर चला गया। तो क्या मैं वहां पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था? कर सकता था। बट मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो बस ऑर्डर प्लेस करके ऑफिस जाना है। हो सकता है, गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं या मैंने देखा ही नहीं, मैं कोई और काम लग गया। तो फिर एक काम करें, जो हमने खरीदा था आजाद सर, जो हमने खरीदा था सर, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट फिट कर देते हैं एवरीवन। अब देखिए, मैंने खरीदा था, तो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे निफ्टी 20 खरीदा था जो, प्लीज आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 खरीदा था, ये बेचारा चल रहा है 0.04 प्रॉफिट, या जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे। अब देखना सब लोग स्क्रीन पे, मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट 0.06 दिखा रहा है वो, फाइन। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो चीजें करूंगा, मेरी बात नोट करना। अब यहां पे मैं एक सिंपल चीज करूंगा, मैं अपना प्रॉफिट और लॉस को फिक्स करने लगा हूं। मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट को और अपने लॉस को फिक्स कर देने लगा हूं। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं इसको फिक्स कर देता हूं, वो कैसे फिक्स होगा, अब देखना स्क्रीन पे। यहां पे मैं जहां पे वन क्वांटिटी लिखा है, इस पे अपना माउस ले आओ या अपना वो ले आओ, अपने मोबाइल से क्लिक कर दो जहां पे वन लिखा है। तो जब मैंने वन पे लिखा है, तो यहाँ पे एक आ गया प्रोटेक्ट पोजीशन। जब आप वन पे जाते हो, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? प्रोटेक्ट पोजीशन। इसका मतलब होता है ये आपको बोल रहा है अपने आप को बचाओ। तो कैसे बचाना है? हम दो चीजें यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है एसएल। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने इसको, मैं लिमिट को बंद कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, ये स्टॉप लॉस है, इस पे क्लिक करके इसको नीचे खींचने लगा हूं। ये देखो, मैंने यहाँ पे सपोज खींच दिया, तो इसने बोला कि भाई साहब आपने अपना स्टॉप लॉस कितना लगा लिया? 1 रुपी 50 पैसा। अब सोचो, जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं, तुरंत से खरीद के मैं स्टॉप लॉस ऐसे खींच सकता हूं नीचे को, स्टॉप लॉस लग जाएगा। कितना काम है? कोई काम है ज्यादा? बस क्लिक किया, नीचे खींच दिया। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे से ट्रेड कर रहे हो ना, आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो किसी बंदे को नौकरी पे रख लो, वो सस्ता पड़ेगा। क्लियर है विमान? आपको अभी लगा क्या बोल रहा है? किसी इंसान को नौकरी पे रख लो, उसको 5-7 हज़ार रुपये दे देना हर महीने। उसको बोलना कि ये मेरा तेरा बस एक ही काम है, जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा ना, तू मेरा बस रोज ये देखना मैंने स्टॉप लॉस लगाया, कुछ नहीं करना। और मैं बता रहा हूँ, वो आपको ज्यादा रिटर्न दे देगा। वो जिसको आप 7-8 हज़ार, उसके बेचारे को एक पैसा मिल जाएगा थोड़ा, और आपके बहुत पैसे बच जाएंगे।
क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, उसका एक ही काम है, वो स्टॉप लॉस लगाएगा। तो उससे होगा क्या कि ऐसे वो बोलेगा कि फिर आगे जाके वो बोलेगा मालिक एक काम करो, मैं जितना स्टॉप लॉस लगाता हूँ अगर उससे ज्यादा नीचे जाएगा मुझे उस पर कमीशन भी चाहिए। कि मालिक मैंने तो आपका लगा दिया स्टॉप लॉस 100 रुपया, अगर आप ना लगाते तो वो 300 जाता, तो मैंने आपका 200 एक्स्ट्रा बचाया, उसमें भी 20% चाहिए। मैं हंसी हंसी में बोल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है एक दिन ये नौकरी निकल आएगी, जैसे लोग काम करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी निकल आएगी, सच्ची बोल रहा हूँ। मैं हंसी में बोल रहा हूँ, पर बंदा रख लो वो काम का है, कि यार मेरा स्टॉप लॉस मैनेज कर दिया करना है। तो स्टॉप लॉस इतना क्रिटिकल है, बिना स्टॉप लॉस के। और स्टॉप लॉस लगाने में क्या होता है, बस एक माउस ऐसे हाथ क्लिक किया, उसको ऐसे नीचे खींच दिया, इतना सा एफर्ट है, बट वो लगता नहीं हमसे। हमसे क्या एफर्ट लग जाता है कि जसप्रीत को पैसे दे के कोर्स में आ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, सारा दिन बैठ के देख भी लूंगा, लेकिन मैं तो भी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। सारा कुछ, क्योंकि हम पहले ही थक जाते हैं ना, कि इतना पढ़ना है फिर ऑर्डर भी लेना है, तो स्टॉप लॉस यार इतना काम थोड़ी। तो सबसे क्रिटिकल स्टेप हम भूल जाते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि बंदा फास्ट बॉल डालने आया, पूरा तेज भागा, बॉल स्लो डाल दी, ये वही चीज है। आप पहले ही थक गए। तो स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना, क्लियर है? आप देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया स्टॉप लॉस। अब सपोज मेरा यहाँ पे 1 रुपीज 51 पैसा स्टॉप लॉस फिक्स है, तो मैं ऐसे प्रॉफिट को भी ऊपर लेके जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है टीपी, और मैं इसको फिक्स कर दूंगा ऊपर 3 रुपीज 11 पैसा पे। अब इसका फायदा क्या होगा, सोचो। इसका फायदा है कि जब ये आएगा, अगर ये नीचे गिरेगा 1 रुपी 50 पैसा, तो मेरा उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। और अगर ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो उतना ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ कुछ समझ आई मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं? आप सब लोग इसमें यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप नहीं करने वाले हो। आप आज पूरे फोकस करेंगे, जिनका पहला टाइम होगा, वो बड़ा बॉन्टी सर सब लोग खुश होंगे, अच्छा ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन 5-6 दिन रुक जाओ, आलोक सर इनमें से कोई नहीं करेगा। और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, जिसपे तेरे को तो पढ़ाना ही नहीं आता। मेरे को पता है बाद में मेरे को क्या सुनना पड़ता है, मेरे को तो पढ़ाना ही नहीं आता, तो मैं वो सुनने को हमेशा रेडी हूँ। लेकिन आप भी सुन लेना कि आप क्यों मेरे को पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि जसप्रीत वो चीज बोल रहा है जो कोई लगाने को तैयार नहीं है, वो है स्टॉप लॉसेस। क्लियर है? सॉर्टेड है यहां तक? अब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं जसप्रीत मैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता हूँ। देखो, या तो आपके नाम के पीछे अंबानी लिखा हुआ है, आप कर सकते हो, ठीक है। या आपके कोई अंबानी के दोस्त थे, ग्रैंडफादर्स ग्रैंडसन, जिनके पास बहुत पैसा है और आपके पास इनहेरिटेड हो चुका है, आपको लगाने की नीड नहीं है, बहुत पैसा है, क्या करेंगे, दे दो हम लोग को स्टॉप लॉस लगा के, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का फायदा होता है उसमें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो पैसे हमें ही आएंगे। क्योंकि अगर किसी का पैसा जाता है तो किसी के पास ही जाता है, ऐसा थोड़ी वहां पे मार्केट में रह जाता है। सुशांत सर, वो स्टॉप लॉस जब हिट होता है किसी को मिलता है वो, हमसे जाता है किसी को मिलता है, क्लियर है? तो मैं बोलता हूँ अगर आपके बहुत पैसे हैं तो मत लगाओ, कोई फायदा नहीं, इतने पैसे थोड़ी ऊपर जाने, थोड़े हमें भी दे दो। बट अगर लिमिटेड है तो लगा लो। क्लियर है विवान? कहीं ऐसा ना हो कि लिमिटेड भी खत्म हो जाए बिना स्टॉप लॉस के। और इस मार्केट में जो इंसान बिना स्टॉप लॉस के काम करता है ना, उसको मार्केट सिखा देती है जल्दी। चाहे 1-2 महीने बाद सिखाए, चाहे 1 साल में, जब सिखाएगी ना मार्केट, तो ऐसा जलेंगे उसके हाथ, वो कभी मार्केट में वापस नहीं आएगा। और फिर वो एक ही चीज बोलेगा सोशल मीडिया पे, मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट में तो नुकसान ही होता है सिर्फ, मार्केट तो करना ही नहीं चाहिए। क्लियर है एवरीवन? सो ऑलवेज रिमेंबर कि प्लीज नेवर ट्रेड विदाउट प्रॉपर स्टॉप लॉसेस। तो हमने मार्केट और क्या देखा अभी, लिमिट ऑर्डर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग, ताकि आपको मैं ये चीज बता पाऊँ। देखो, अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये जो भी है लिमिटेड सा प्रॉफिट है, लिमिटेड सा लॉस है। अगर आप देखेंगे तो पिछले हम कब से बात कर रहे हैं, 0.44 रुपीज वो है, क्या नाम है आपका, नीचे है, या 0.44 रुपीज ऊपर है, ठीक है, यही है। तो अब यहाँ पे 31 पैसे का लॉस चल रहा है, दैट्स इट। अब मेरी बात सुगंधा मैम मैसेज करना प्लीज, अब मेरी बात नोट करना है यहाँ पे। अब 30-31 पैसे का है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं बेल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा, 1-2 रुपया तो ऐसे ही मजाक मजाक में मूव कर देता है। ये देखो, अभी ये यहां पे था कुछ टाइम पहले,
नीचे आ गया 1 रुपी 60 पैसा। और हम लोग कितना घूम रहे थे? 0.3, 0.1, 0.4, यही कैटेगरी है। लेकिन स्टॉक देखा आपने, वो डबल घूम रहा है। समझ आ रही है? तो अब अगर आपको ट्रेड करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो ईटीएफ से करो, और नीचे लिख लेना ओवरनाइट से। ये लिख लेना ओवरनाइट। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम लोग ओवरनाइट की जगह क्या करें, ये हम लोग क्या करते हैं कि हम ओवरनाइट इंट्राडे इंट्राडे में फंस जाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका पता नहीं क्यों नहीं आया, मेरे को एक मैसेज आया विच इज आई एम सो हैप्पी, वन पर्सन आस्क्ड मी, आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा पता नहीं। एक इंसान ने मुझे मैसेज किया, तूने तो यार जिसपे 420 पे ऑर्डर प्लेस किया था, मतलब आप बेल का प्राइस तो 420 था, तो शैलेश जी मुझे 413 का कैसे मिल गया? मैंने तो 420 लिखा था ना, 420 में मिल जाए, पर मुझे तो 413 में मिला। अब ये खासियत होती है लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर क्या बोलता है कि बॉस सस्ता मिल जाएगा, ऊपर नहीं मिलेगा। मतलब ये हो गया कि आपने अगर 420 प्राइस सेट किया है, अगर वो 420.5 रुपीज पे खुला, 50 पैसे ऊपर, नहीं मिलेगा। बट अगर वो ऑर्डर सिना सर 400 रुपीज पे खुल जाए, 20 रुपीज नीचे, तो भी मिल जाएगा। तो आपको लिमिट ऑर्डर का फायदा क्या होता है? आपको उस प्राइस पे मिलता है जो कि सस्ते प्राइस पे उस टाइम पे लगा होगा, जो सस्ता प्राइस होगा। कि मान लो अगर मार्केट नीचे खुला तो आपको नीचे मिलेगा, मार्केट ऊपर खुला तो आपको नहीं मिलेगा। दुनिया इधर की इधर हो जाए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल आता है, हाउ डू यू सिलेक्ट द बेस्ट ईटीएफ? ये मैंने आपको ईटीएफ का एक छोटा सा झलक दिया था, निफ्टी बीस। हाउ डू यू सिलेक्ट द बेस्ट ईटीएफ? यार, ईटीएफ इज ऑलमोस्ट सेम सारे कंपनीज के, कि अगर आप एसबीआई का ले लो, किसी का ले लो, सारे ईटीएफ सेम चीज को बाय करके बैठे हुए हैं। अब बेस्ट ईटीएफ की बात क्या होती है, मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, बेस्ट ईटीएफ की बात क्या होती है कि आप अगर देखोगे, अगर आपके पास ऑफिस वाले हो, यहां पे यस नो पोल करने लगा हूं, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछने लगा हूं, इसको आंसर देना। कितने लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है? आप कोई भी अपना ऑफिस चलाते हैं, आप कोई कोई भी काम करते, ठीक है? एक बार मेरे को बताना, कितने लोग हैं, यस नो में बताना। यस नो। कितने ऑफिस में जाते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब वर्किंग क्लास, स्टूडेंट नहीं है, मतलब कोई भी काम करते हैं यहाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बताना। चलो, मैं यहाँ पे रिजल्ट शेयर करता हूँ, 79%, ठीक है? अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे जो 80% लोग हैं, मुझे प्राउडली बोलने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दो इंसान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इसे हफ्ते एनरोल किया था। वो शायद उतना फैंसी जॉब नहीं करते हैं, बट आई एम सुपर हैप्पी। यहाँ पे आपके बीच में दो इंसान बैठे हैं, सेठी सुशांत सर, एक रिक्शा चलाता है, एक ऑटो रिक्शा चलाता है, वो दोनों पढ़ रहे हैं। तो आपको एक्सक्यूज देना मत यहाँ पे कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे उनके नाम भी पता, वो यहाँ पे मुझे दिख भी रहे थे। तो आई एम सुपर हैप्पी विद बोथ, वो सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है? और यहाँ पे एक जोमेटो का ड्राइवर भी बैठा हुआ है, और मुझे पता है तीनों का मुझे मैसेज आया हुआ था। तो अब मेरी बात समझना, हम सब लोग जो जॉब करते हैं, टाइम नहीं है या बिल्कुल ही नहीं कर सकते ना, तो आप लोग क्या करना, आप लोग अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो सबसे सेफ जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो निफ्टी इंडेक्स होता है, निफ्टी बीज होता है। क्लियर एवरीवन? कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है? निफ्टी बीज। सॉर्टेड है यहां तक ईटीएफ की बात? अब बात आती है कि अगर मेरे को ये देखना है सेक्टर, ठीक है, कि कैसे करें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको बेस्ट ईटीएफ ढूंढना है, मुझे एक थोड़ा सा मेथड आता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये सवाल आया क्योंकि जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है इसी से करनी है। क्लियर है विवान? निफ्टी 20 से ज्यादा स्टॉक्स में मत अभी फंसो। एक हफ्ता लेके देखो, पहले टेम्परेचर देखो कि कैसा नॉर्मल रहता है, मतलब बॉडी ठीक रहती है, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं होती। पहले ईटीएफ में देखो, अगर नॉर्मल रहा फिर आप स्टॉक्स में चले जाना। क्लियर है?
पहले मत जाना, क्योंकि स्टॉक्स में गड़बड़ क्या करोगे, बिगनर है, स्टॉक लोगे, नीचे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं। अब मैं एक डेटा प्रेजेंट करता हूँ सबको। आजाद सर, ये डेटा आपके लिए भी है, आप भी स्विंग ट्रेड करते हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना। मैं डेटास पे काम कर रहा था, अब सुन के जाना है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है क्लास का। जितने बिगनर्स है सुनना है यहाँ पे। मैं डेटास पे काम कर रहा था, एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया, विच इज अ डेटा यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। डेटा ये बोल रहा है, हर साल, फिर से बोल रहा हूं, हर साल मार्केट एक बार 10% करेक्ट होता है। हर साल मार्केट एक बार 10% करेक्ट होता है। अब वो 10% करेक्शन क्या होती है, वो मेरे जैसे कमजोर दिल वालों को बाहर निकालने के लिए, ताकि अच्छे इन्वेस्टर मार्केट में रह जाएं, वो फिल्टर आउट होता है प्रोसेस। हर साल 10% मार्केट करेक्ट होता है। पिछले 40 साल में 40 बार हुआ है। बेसिकली एवरेज एक बार हर साल हो जाता है। कितना करेक्शन? 10%। सुशांत सर, आपको पता है वो किस टाइम होगा? मुझे नहीं पता। यहाँ पे किसी को पता लग सकता है? मतलब किसी के पास वो दृष्टि तो है नहीं, तो मुझे नहीं पता कब होगा, क्लियर है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब वो होगा मैं तब वो लूंगा। मुझे बस इतना पता है। अब वो 365 डेज में कोई ऐसे 5 दिन होंगे जिसमें वो होने वाला है। ना मुझे पता है वो कौन से, प्रोबेबिलिटी है कि वो, मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं, जनवरी से मार्च के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जब उसके होने की होती है ना, वो जनवरी से मार्च। एक ने बोला बिफोर दशहरा, मतलब हो सकता है, मैं ये डेटा पक्का, मतलब बिफोर दशहरा मतलब क्या उसका लॉजिक है, आई डोंट नो, बट आई रीड ऑन दैट कि अक्टूबर नवंबर से पहले होता है, क्योंकि नवंबर में तो सुपर मार्केट्स भागते हैं यूएस के स्पेशली। तो जनवरी फरवरी मार्च जो है ना, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें मैं बोलता हूँ कि छुट्टी काट आओ। छोड़ो स्टॉक मार्केट के, अब मोह माया है सब, उस 3 महीने में मैं ये बोलना शुरू कर देता हूँ सब मोह माया है। जाओ छुट्टी काट के आओ, फिट होके वापस आओ, फिर अप्रैल में शुरू कर दो, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च पिछले कुछ सालों से खतरनाक है। मार्केट करेक्शन होती है उसमें। तो मैंने बोला 10% करेक्ट होगा, किस टाइम होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मेरी बात नोट करना। अब गाइस, अगर मान लीजिए जब 10% करेक्ट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम आपके पास पैसा होना चाहिए, समझ आई? फर्क क्या पड़ेगा, जो इंसान साल में एक बार भी नीचे बाय करेगा, एक बार भी साल में, आप इजीली मार्केट से अल्फा ज्यादा बड़ा जनरेट करने वाले हो। अल्फा मतलब मार्केट से ज्यादा रिटर्न देने वाले हो। अब उसमें भी दो इंस्ट्रूमेंट बाय हो सकते हैं, लिख लेना। एक तो होता है स्टॉक, ठीक है, जिसको आप बाय कर सकते हो, और अगर यहां पे किसी के पास थोड़े ज्यादा कैपिटल है तो आप बाय कर सकते हो फ्यूचर। मतलब एक होता है स्टॉक बाय करना, एक अगर ज्यादा कैपिटल है तो फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। अब जो फ्यूचर होता है रिस्की भी होगा ज्यादा, क्लियर एवरीवन, वो ज्यादा रिस्की होने वाला है, तो एक ऑप्शन है फ्यूचर बाय करके रख लो। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक बता दिया स्टॉक, एक बता दिया फ्यूचर। अब दोनों में फर्क क्या है? स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक मतलब स्टॉक नहीं, ईटीएफ, आई मीन टू से ईटीएफ ओनली, निफ्टी 20 ले लो। तो निफ्टी 20 लिया तो मनोज सर 10% ऊपर जाओगे तो आप भी 10% बनाओगे। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि अगर निफ्टी 10% ऊपर गया तो आप 80-90% बनाते हो। उसमें लेवरेज होती है 8 से 9x की। बट अगेन हेयर कम्स अ रिस्क ऑल्सो, कि जब आपको लेवरेज मैंने 9x दे दी तो ऊपर को भी 9% है तो नीचे के भी 9% है। मतलब अगर मार्केट 10% ऊपर गई तो आपका पैसा 80-90% बन जाएगा, लेकिन अगर वहां से भी मार्केट 10% नीचे गिरी तो उतना डूब जाएगा। आप सोचो, अगर सुशांत सर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि मार्केट 17% नीचे है, और आपको डेटा पता है कि साल में एक बार 10% करेक्ट होती है, 2 साल में एक बार 15% तक होती है, और 4 से 4.5 साल में एक बार 20% होती है, और इन्होंने देखा कि यार 17% हो चुकी है, अब वो नीचे नहीं जा रही है,
और उनको ये भी पता है कि अगर 17 से नीचे गई तो क्रैश भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, सब लोग सुनना ध्यान से। सुशांत जी ने बोला कि यार अब ये 3 साल बाद वापस से 15-16% करेक्ट हुई है, इतनी होती नहीं है। तो इन्होंने वहां पे निफ्टी एक सिंपल खरीद लिया, एक इन्होंने फ्यूचर खरीद लिया। अब जब वो मार्केट रिकवर करेगी तो एक तरफ ये 15-16% बना लेंगे, एक तरफ तो वो डबल से भी ज्यादा हो चुका होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हम लोग कई बार कॉम्प्लेक्स चीजें ढूंढ रहे हैं, क्या पता सिंपल चीजों से ज्यादा पैसा बनता हो। सोचना, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि हम 10 इंडिकेटर लगा दें हम पर। हमें वो चीज देखने का मजा आता है जो बड़ी फैंसी दिखती है स्क्रीन पे। हम लोग सिंपल भूल गए कि यार अगर आपको डेटा पता है कि हर साल इतनी करेक्शन होती है, तो मैं जनरली क्या बोलता हूँ, आप ट्रेड करो, कोई मना नहीं कर रहा है, स्विंग ट्रेड करो, लेकिन उतना करना अरविंद सर कि जब करेक्शन हो तो आपके पास उस टाइम पैसा होना चाहिए। समझ आई सबको? मैं किसी को मना नहीं करता हूं, बट फिर करना ऐसे। अब आप बोलोगे जसप्रीत हाउ डू यू डू दैट, बहुत थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। तो मैंने बहुत सिंपल सा रखा हुआ है, मैंने अपने पैसे को ऑटो स्वीप पे लगा दिया। ऑटो स्वीप मतलब एक काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल एफडी होती है, काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल एफडी। आई एम नॉट सेइंग यू डू इट। मैंने एक बैंक पकड़ा, उसमें मेरे को 6.45% इंटरेस्ट मिल रहा था, मैंने लगा दिया। अब अगर मैं एफडी में लगाता हूँ तो सुशांत सर क्या होता है, एफडी तोड़ूंगा मेरे को चार्जेस लगेंगे। ठीक है, वो बोलेगा तुमने जल्दी तोड़ दिया, ये वो। फ्लेक्सिबल एफडी में कोई चार्जेस ऐसे नहीं लग रहे मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट नीचे आती है, अगर कल को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, तो वैसे तो वो 6.5% दे ही रहा है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो आप तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे हो, मैं मानता हूँ। बट जिस दिन भाई मार्केट नीचे आती है ना, तो मैं उस एफडी को खाली कर देता हूँ। और जब मार्केट ऊपर जाती है मैं फिर उस एफडी को भर देता हूँ। कुछ समझ आई? तो मेरा एफडी भी मुझे अच्छा लगता है अब। जिसको हम सब बोरिंग बोलते हैं, मुझे तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पैसा रोटेट करना आना चाहिए। सिंपल। तो अगर मुझे पता है कि हर साल 10% करेक्शन एक बार होनी है, तो फिर मेरी एफडी तैयार रहती है। एफडी नहीं है, ऑटो स्वीप है, पढ़ लेना। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।